कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू आशा माता जी फॉर द प्रेयर्स। तो हम सेकंड कैंटो में हैं, फर्स्ट चैप्टर में। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? इस चैप्टर का शीर्षक क्या है? ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। प्रथम सोपान। ठीक है। तो पहला जो स्टेप है भगवान को रियलाइज करने में, वो क्या है? तो इस चैप्टर का गोल ये समझने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति जब उसको ऐसी एक भावना पैदा हो उसके अंदर, या उसको किसी बाहरी रूप से ये ज्ञान प्राप्त हो कि एक्चुअली आपके ऊपर भी कोई है, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा भगवान को जानने का? ये वो ज्ञान दे रहा है ये चैप्टर। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित बात कर रहे हैं, और वो उनको बता रहे हैं कि जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता वो इस भौतिक जगत से बहुत आकर्षित होते हैं। उनको ये भौतिक जगत ही सर्वस्व सबसे प्रिय लगता है। लेकिन जो वास्तविक जीवन की परफेक्शन है वो क्या है? भगवान कृष्ण को जान पाना और अंते नारायण स्मृति। अंत में जब जीवन का अंत हो तो भगवान नारायण की स्मृति हो सके। इस प्रकार वो उनको बताते हैं कि भगवान नारायण, ये श्रीमद् भागवतम जो है ये कैसे, वो थोड़ा सा उनको हिस्ट्री बताते हैं कि व्यासदेव ने क्यों ये लिखी, और अब मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। और फिर वो उनको बताते हैं कि जैसे भगवान का जो नाम है वो किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। जब आपको मोक्ष प्राप्ति करनी हो, आपकी कोई इच्छाएं नहीं हो, केवल भगवान को प्राप्त करना हो, या आपकी बहुत इच्छाएं हो, तब तब भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। और फिर वो उनको खटवंगा जो एक राजा थे उनका एग्जाम्पल देते हैं कि उनके पास कुछ मुहूर्त थे अपने लास्ट में जीवन के, और उन्होंने कैसे भगवान की स्मृति में जाके भगवान को याद करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया। फाइनली वो उनको बताते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस है भगवान को रियलाइज करने का, वो प्रथम स्टेप क्या है उसका, जो अक्सर ज्ञान योग में, ध्यान योग में यूज होता है, जिसको हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। वो यहाँ पे आगे वो डिस्क्राइब करते हैं कि पहले आप अपने पहले जो मन है वो बीज मंत्र को, उस बीज मंत्र को फोकस करता है जिसको हम ओम बोलते हैं, और फिर हम अपनी सांस पे फोकस करते हैं, प्राणायाम पे। और उसके बाद माइंड को कंट्रोल करने के बाद हम विष्णु जो है उनकी जो लिम्स हैं, उनके अंगों पे हम मेडिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु जो है वो परम सत्य है, और जो मन है वो केवल भगवान में लगने के बाद ही शांत हो सकता है, नहीं तो वो शांत नहीं हो सकता। उसको और कोई तरीका नहीं है जो उसको परमानेंटली शांत कर सके। कुछ चीजें हम कर सकते हैं, पर वो कुछ उस उनकी अवधि सीमित होती है। उस अवधि के लिए वो हमें शांत कर सकते हैं, पर हमें अगर हमेशा शांत रहना है तो हमें भगवान का स्मरण करना ही होगा, और उनके स्मरण से ही हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि वो क्या एग्जाम्पल देते हैं कि रजस तमो भयम अक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मना।
मन की क्या नेचर होती है? रजस तमो भयम, वो राजसिक और तामसिक विचारों के बीच में ही घूमता रहता है। और क्या उस वजह से उसका क्या होता है? अक्षिप्तम, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, ये विचार, ऐसे वैसे कहानियां बनाता है। और उससे क्या, उसकी क्या परिस्थिति हो जाती है? विमूढ़म, वो मोहग्रस्त हो जाता है। सही क्या है और गलत क्या है उसमें वो अच्छे से भेद नहीं कर पाता, क्योंकि हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं देखते जो देखने के लिए होता है। और अगर हमें इस मोहग्रस्त से ऊपर उठना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यच्छेद, यच्छेद, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? धारणाया धीरो, जो धीर व्यक्ति है, जो धीर है, विष्णु, उसका हम स्मरण कर सकते हैं। और अब वो उनको स्मरण के बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं कि उनकी जो पैर हैं वो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो स्माइल है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, जो हम कुछ लास्ट फ्यू डेज से पढ़ रहे हैं। और जो चेस्ट है वो ये है, जो उनकी बाहें जो है वो ये है। कहने का मतलब है कि भगवान सर्वस्व है और सर्वेश्वर है, सब कुछ उनमें है, लेकिन वो फिर भी उससे अलग है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये उनकी एक एक्सटेंशन है, उनकी एक मैनिफेस्टेशन है, फिर भी वो उससे अलग है। जो भगवान पर्सन है वो अभी भी इस दुनिया से अलग है, इस दुनिया को चला रहे हैं, इस दुनिया में सर्वस्व है, हर चीज में है, छोटी चीज में है, बड़ी सी बड़ी चीज में है, कुछ भी है उसमें है, पर फिर भी वो अलग है। तो यहाँ पे वो ये डिस्क्राइब करें, इसका रीजन समझ में आ रहा है कि वो ये क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं? जिससे हम भगवान की अ, भगवान सर्वत्र हैं, उनके प्रेजेंस को हम एक बार विजुलाइज कर सकें और फिर उस पर फोकस कर सकें। हम्म। और इसका जो आप बता रहे हैं उसका और इस टाइटल के, जो इस चैप्टर का टाइटल है, उसमें क्या रिलेशनशिप है? कि हम पहले भगवान को विजुलाइज करें, फिर रियलाइज करें। पहले विजुलाइजेशन होना, तो हमें हमें कहीं फोकस करने के लिए कुछ अ, उनका वो मिले, स्वरूप मिले, और उसके बाद हम उसको अपने अंदर ग्रहण करें। जी, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भक्त है, जो ऑलरेडी भगवान को एज अ पर्सन जानता है, उसको लगेगा कि ये ज्ञान मेरे लिए इतना कोई मजेदार नहीं है, जैसे कि भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं। पर जो व्यक्ति, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है ईश्वर को जानने का। तो जैसे कई बार हम नेचर को देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर ये आसमान है, बहुत सुंदर घाटी है, बहुत सुंदर पेड़ है। तो कृष्ण को हम सर्व आकर्षक कहते हैं, ये बात हम जानते हैं कि कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक है। तो भगवान सर्व आकर्षक कैसे हैं? क्योंकि जो भी चीज आपको आकर्षित कर रही है दुनिया में, वो भगवान का ही रूप है, वो भगवान की ही एक्सटेंशन है, इसीलिए वो सर्व आकर्षक है। इसीलिए जो लोग भगवान को एज अ पर्सन नहीं जानते, पर वो दुनिया को एडमायर करते हैं, ये तो बड़ी सुंदर जगह है, तो उसके तो वहां तो पेड़ बड़े सुंदर हैं, वहां की तो नदियां बहुत खूबसूरत हैं, वगैरह वगैरह, वो भी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, बस उनको नाम नहीं पता, उनको पता नहीं है कि भगवान क्या है, सिस्टम क्या है जानने का। उनको लगता है बस जो नेचर है, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हाँ, जो जो नेचर ने दिया है वो ही सब सही है, हम तो नेचर को ही भगवान मान लेते हैं। बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि नेचर ही भगवान है, नेचर भगवान का एक एनर्जी है, जैसे हम भगवान की एक एनर्जी है, हम सुपीरियर एनर्जी हैं और नेचर इंफीरियर एनर्जी है। पर सब कुछ भगवान है, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कृष्ण नहीं है, हर जगह है, वो सर्वस्व है। और इसीलिए ये प्रथम रियलाइजेशन होती है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पानी का स्वाद मैं हूं,
तो जब हम पानी पीते हैं और हमारी तृप्त हो जाती है प्यास, वो भी कृष्ण है। हम कहते हैं वाह, हमारी प्यास बुझ गई। सूर्य की ऊष्मा जब हम पे पड़ती है, जब हमें ठंड लग रही होती है और सूर्य की किरणें हम पे पड़ती हैं, तो हमें हमें कैसा लगता है, बड़ा आराम आ गया, वो भी कृष्ण है। चंद्रमा की कांति जब हम देखते हैं कि बड़ी सुंदर है, चंद्रमा की रिफ्लेक्शन जब नदी में देखते हैं, उसकी कांति देखते हैं और ये बड़ी सुंदर लग रही है, वो भी कृष्ण है। कृष्ण सर्वाकर्षक है। पूरी दुनिया कृष्ण के पीछे भाग रही है किसी ना किसी रूप में। बस कईयों को मालूम है और कईयों को मालूम नहीं है। भगवान को सब चाह रहे हैं, बस कईयों के पास वो परिभाषा नहीं है, वो टूल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। इस चैप्टर का यही बेसिक मतलब है। तो हम 32 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। व्रीडोतरष्ठौ धर एव लोभो धर्मास्तनो धर्मापठो स्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्र गिरयोस्ति संगः। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। व्रीडो तरोष्टो धरः एव लोभो धर्मः स्तनो धर्मः पथो अस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणो च मित्रो कुक्षिः समुद्रा गिरयोः स्थित संगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल है तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जनेंद्रियां हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो भगवान जो हैं, उनकी हमने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को पढ़ा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान तो एक एनर्जी है, भगवान तो एक लाइट है। अगर हम एक बार भक्ति के कॉन्सेप्ट से ना देखें, पर सिर्फ विराट पुरुष के कॉन्सेप्ट से देखें, तो विराट पुरुष की भी बॉडी है और वो एक पर्सन है जिसकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग इस दुनिया की अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान जो है, चाहे वो उनकी बॉडी है, वो एक पर्सन है। हम एक बार भक्ति के लेंस से नहीं देख रहे कि भगवान दो भुज रूप हैं, श्री कृष्ण है। एक बार सिर्फ हम विराट रूप के लेंस से देख रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान सिर्फ लाइट है, कोई पर्सन नहीं है, वो एक गलत धारणा है। वो स्वयं एक पर्सन है, एक व्यक्ति है वो। और यहाँ पे उनकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बताया जा रहा है कि उनकी जो भी ये पैर ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनकी जो बैक है वो अधर्म है, उनके जो वक्षस्थल है वो धर्म है। तो भगवान स्वयं एक पर्सन है। अगर हम भगवान को एक पर्सन नहीं समझते तो फिर हम भगवान को जानते नहीं। हम उनको इम्परफेक्ट, हम अपनी इम्परफेक्शन को भगवान के ऊपर लगा देते हैं कि हाँ भगवान एनर्जी है, तो हम उनको एनर्जी रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो त्रुटिपूर्ण है, वो त्रुटि करती हैं। वो देखती हैं जो उनको देखने की इच्छा होती है, सुनती हैं जो उनको सुनने की इच्छा होती है। पर जब हम भगवान को देखते हैं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि जो महासागर है वो उनकी कमर है और जो पहाड़ है वो उनकी हड्डियां हैं। तो भगवान हर जगह है, वो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। इनफैक्ट यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अधर्म जो है वो क्या है, भगवान की पीठ है। कहने का मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, अच्छी हो या बुरी हो, जो भगवान से इंडिपेंडेंट हो। सब कुछ भगवान के पास है और भगवान के किंगडम में है, तो वो यहाँ है, चाहे वो अधर्म हो या धर्म हो। क्योंकि ये दुनिया क्या है,
भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अगर आप एक पेड़ को इमेजिन करें, एक पेड़ देखिए, अब उसी पेड़ की परछाई एक नदी में देखिए, तो आपको लगेगा कि पेड़ की जो रूट्स हैं वो ऊपर हैं और पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो नीचे हैं। तो ये जो दुनिया है, जो भौतिक जगत है, वो भगवान के धाम का परछाई है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम भगवान की लीलाएं पढ़ें तो भगवान की लीलाओं में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की नोकझोंक चलती रहती है, पर यह भी बताया जाता है कि श्री राधा जो है उनका विवाह हो चुका है अभिमन्यु से, राइट? ये बात हमें पता है। पर भगवान के धाम में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सबसे परम रस माना गया। क्यों? सारी गोपियों के घर थे और वो भगवान से आकर्षित थी, श्री राधा भगवान से आकर्षित है। पर ऐसा थोड़ी है वो गोपियों के घर नहीं बसे हुए, उनके बसे हुए हैं। बट वो ही चीज एक्स्ट्रा मैरिटल जो हम बात करते हैं, वो ही चीज इस दुनिया में सबसे नीची मानी गई। इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में, भगवान की दुनिया में वो परम रस माना गया, हमारी दुनिया में वो सबसे नीच बात मानी गई। तो जो भी वहां सबसे टॉप है, वो ये दुनिया उसकी रिफ्लेक्शन है। उन कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के किंगडम में नहीं है और वो यहाँ है। सब कुछ है वहां और उसी की रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन होती है, आपने कभी देखा हो पानी में जब रिफ्लेक्शन आती है तो वो परफेक्ट नहीं होती, वो हिलती रहती है पानी की लहरों की तरह। तो उसी प्रकार इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिफ्लेक्ट होती हैं, जो परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हम यहाँ अन्याय देखते हैं, दुख देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भगवान के धाम में भी है, पर वो भगवान की सेवा में लगाया जाता है। जैसे गोपियां नाराज हो जाती हैं श्री कृष्ण से, वो उनको डांट देती हैं या उन पे गुस्सा कर देती हैं क्योंकि वो राधा जी को परेशान कर। अब क्रोध वहां भी है, पर वो ही क्रोध यहाँ पे कैसे आता है? बहुत भयावह रूप में आता है। लोग एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं उस क्रोध में आके। तो जो भी भगवान की किंगडम में क्वालिटीज हैं वो ही यहाँ है, पर उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो क्वालिटी है, वो नेगेटिव है, वो परछाई रूप में है, वो असली रूप में नहीं है। यहाँ पे हमें यह बताया जा रहा है। और भगवान हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में जहां वो नहीं है। जब आप किसी पहाड़ को, किसी महासागर की ब्यूटी को, कई बार हम जब महासागर देखते हैं पास में जाके, तो हम कितना अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है वाह, हमारी सारी प्रॉब्लम्स उस समय इतनी छोटी लगने लग जाती हैं उस विशैले महासागर के आगे। तो उस महासागर की ब्यूटी भी कृष्ण है। भगवान क्या कहते हैं? वाटर बॉडीज में मैं ओशन हूं, महासागर हूं। उसको, वो भी भगवान है। सर्व आकर्षक क्यों है कृष्ण? क्योंकि वो हर जगह है। वो आपकी अटेंशन लेने, वो उनको पता है आपकी अटेंशन कैसे लेनी है। और पहले वो पहाड़ों से लेते हैं, महासागर बन के लेते हैं। कई बार हम, जैसे हम एनिमल्स को देखते हैं तो भगवान बोलते हैं कि जो धरातल पे पशु रहते हैं उसमें मैं सिंह हूं, लायन हूं। हम लायन की ब्यूटी देखते हैं, उसकी ब्रेवरी देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। और अगर हम ओशन में जो एनिमल्स रहते हैं, जो महासागर में रहते हैं, उसमें वो शार्क है, मछली, जो सबसे स्ट्रांग मछली मानी गई, सबसे भयावह मछली मानी गई। हर विशेष रूप में भगवान हमारे को आकर्षित करना चाहते हैं कि किस। अब कोई लोग हैं जो आज इस क्लास में नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं है, पर वो ऐसे भी लोग हैं जो पहाड़ों और नदियों को बहुत एडमायर करते हैं, महासागर को एडमायर करते हैं, दुनिया की ब्यूटी को एडमायर करते हैं। वो भी कृष्ण को ही एडमायर कर रहे हैं, बस उनको पता नहीं है कि वो कृष्ण को एडमायर कर रहे हैं। आपको पता है, उनको पता नहीं है। ढूंढ वो भी कृष्ण को ही रहे हैं, ढूंढ आप भी कृष्ण को ही रहे हो। बस आपके पास वोकैबुलरी है और आप जानते हो कि इस पूरी सृष्टि के नियंता कौन है, इस पूरी सृष्टि के पीछे कौन है? कृष्ण है। 33 नद्यो सा नाद्यो था तनु रुहानी मही रुहा विश्वा तनोर नृपेंद्र अनंत वीर्या स्वस्तितम मातरिश्वा
गतिर्वया कर्म गुणा प्रवाह। नधोस्से नाड्योस्थ तनुरुहानि महिरुहा विश्व तनोर नरपदंत्र नर नरपेंद्र अनंत वीर्य श्वसितम मातृश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम है और चक्रान वायु की श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गए। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो नदियां हैं वो जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, वो ही भगवान की वेन्स हैं जो नदियां हैं, और जो पेड़ हैं वो उनके शरीर के बाल हैं, और जो हवा चल रही है वो उनकी सांस है। और जब भगवान कोई मूवमेंट करते हैं तो युग बदल बदल जाते हैं, और जो भी वो कार्य करते हैं वो ये प्रकृति के 3 गुणों में समाते हैं। तो भगवान कोई ऐसे लाइट या एनर्जी नहीं है, वो हर जगह प्रेजेंट है, और वो आपका भूतकाल, आप सब कुछ जानते हैं, आपका पास्ट जानते हैं, आपका प्रेजेंट जानते हैं, आपका फ्यूचर जानते हैं, और आपके मन के हर विचार को, उनकी जो स्पीड है वो आपके मन से बहुत तेज है। आपके मन में जो मंथन आने वाला होता है वो उसको भी जान जाते हैं आपसे पहले। उनको ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पता। अब क्योंकि जो प्रकृति के गुण हैं वो भगवान के कंट्रोल में चलते हैं, भगवान के ऊपर नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में है। तो प्रकृति के 3 गुण ही हैं जिनको अब शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मन है वो राजसिक और तामसिक है, पर जब हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तब वो सात्विक अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान गुणों के ऊपर हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरी प्रकृति है, माया प्रकृति है, जो ये 3 गुणों से बनी हुई है, उसके ऊपर उठने का कोई तरीका नहीं है सिवाय मेरे पास आने, मेरा स्मरण करना, मेरे से जुड़ना। तभी हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। और भगवान कैसे हैं? जब हम भगवान की क्वालिटीज पढ़ते हैं तो भगवान का जो फेस बताया जाता है वो कैसा बताया जाता है? प्रसन्न वदनम, शांताकारम भुजगशयनम, बिल्कुल शांत और प्रसन्न मुद्रा में है, इस तरह से उनको बताया जाता है। और उनका यस्य स्मरण मात्रेण, सिर्फ स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधना। अब स्मरण ऐसा नहीं कि हाँ हम जानते हैं जी विष्णु कौन है, जैसे हम किसी अपनी फ्रेंड को याद कर रहे हैं, वैसे नहीं। जब हम सिंसियरली उनको याद करते हैं तब ये कहा जाता है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जन्म संसार के बंधन से वो ऊपर उठा देते हैं जब हम उनको सिंसियरली याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं, और जब वो खुद प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली किसी भी परिस्थिति में ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं कि एक्चुअली मैं तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हूं ही, गेस करो आप भी हो, आप भी मेरा ही अंश हो, पर आपको स्मृति नहीं है। पर क्योंकि अब आप मेरी स्मृति कर रहे हो तो मेरा क्या काम है? आपको ये स्मृति देना कि आप भी इस परिस्थिति, आप ये परिस्थिति नहीं हो, आप इस परिस्थिति से भिन्न हो, और आपको ये शक्ति वो दे सकते हैं। क्योंकि उनका जो रूप है वो क्या है? प्रसन्न वदनम, वो प्रसन्न मुद्रा में है। कल हम एक स्टोरी की और बात करेंगे, जब भगवान से एक ब्राह्मण होते हैं भृगु, और ये स्टोरी अलग अलग रूप में बहुत बार बात आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो एक नदी के किनारे एक ऋषिगण बैठे होते हैं, और तो उनके बीच में ये चर्चा शुरू होती है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनमें से, तीनों में से सबसे सात्विक कौन है।
तो वो जो भृगु होते हैं वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और भृगु एक्चुअली ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। पर क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो राजसिक गुण को कंट्रोल करते हैं, तो भृगु जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, पर उनको नमस्कार नहीं करते। ब्रह्मा जी को बड़ा ही, क्योंकि वो राजसिक गुण से के मालिक हैं, तो वो थोड़े से क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि ये मेरा ही पुत्र है, तो वो कुछ कहते नहीं है। पर उनके रिएक्शन से भृगु समझ जाते हैं कि ये सात्विक नहीं है। फिर वो शिव के पास जाते हैं, और शिव जो हैं वो तामसिक गुण को कंट्रोल करते हैं, और शिव जी के पास जाते हैं, पर उनको बहुत ऐसे ताना मारते हैं कि आप तो शमशानों में रहते हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं उनको। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आता है, और वो उसको मारने वाले होते हैं कि वहां शक्ति आ जाती है और उनको रोक देती है। तो भृगु समझ जाते हैं कि शिव भी नहीं है साथ। फिर वो वैकुंठ जाते हैं, श्वेत द्वीप जाते हैं जहां विष्णु रहते हैं। उस समय विष्णु लक्ष्मी मैया की गोद में सर रखे विश्राम कर रहे होते हैं, और भृगु जाते हैं और गुस्से में जाते हैं विष्णु के पास, और अपने पैर से भगवान की छाती पे अपना पैर मार देते हैं। सोचिए, तो भगवान जो है, जब लक्ष्मी माँ ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था, तो उन्होंने उनकी एक क्वालिटी बताई थी, भूत सौहृदम। ये सबके प्रति इनके अंदर कंपैशन है, करुणा है। ऐसा कोई नहीं है जिसके प्रति इनके अंदर करुणा नहीं है, और क्रोध से ऊपर है। तो जब भृगु मुनि उनके वक्ष पे जाके अपना चरण ऐसे मारते हैं, तो विष्णु उठते हैं और क्या कहते हैं, अब आपने मेरी छाती पे पैर मारा है, तो अब यहाँ लक्ष्मी रह सकती है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो मेरी पवित्रता हो गई आपके पैर से। तो फिर भृगु समझ जाते हैं कि यही सात्विक गुण के स्वामी है, ये विष्णु है। इसीलिए हमें बारी बारी भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया है, जो भगवत गीता आपके पास आज समय हो तो 7th चैप्टर का 27th श्लोक देखिएगा, इच्छा द्वेषा समुत्थेना। ये पूरी दुनिया इच्छा और द्वेष पे चलती है, और इच्छा और द्वेष कहाँ रहते हैं, राजसिक और तामसिक गुण में रहते हैं। उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है इच्छा और द्वेष के, वो क्या है, राजसिक और तामसिक, वो साथ साथ चलते हैं। और उससे वो क्या करते हैं, द्वंद मोहे न भारता, द्वंद और मोहन, जो आकर्षित, हम इल्यूजरी एनर्जी हो जाती है कि ये मेरा है, ये तेरा है, तूने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों, ऐसे। इसीलिए राजसिक और तामसिक गुण हमें ही परेशान करते हैं। अब जैसे शुरू शुरू में जब फोन आए थे, तो फोन जब मोबाइल फोन आए, तो उनका यूज था कि हम कभी भी इमरजेंसी में किसी को फोन मिला सकते। उस समय तो मोबाइल फोन जब नए नए आए थे, तो मिस यूज नहीं होता था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बिल आ जाता था, नहीं तो अगर आप ज्यादा फोन मिलाते थे या ज्यादा मिस यूज करते थे। अब सिचुएशन डिफरेंट है। तो शुरू शुरू में जब फोन आए, तो फोन हमारे लिए आए थे, हम फोन को कंट्रोल करते थे। कुछ समय बीता है और फोन हमें कंट्रोल करते हैं। इच्छा और द्वेष की भी यही क्वालिटी होती है, थोड़ी सी आपको देख के किसी को लगता है ये चीज मुझे मिल जाए, और फिर वो ऐसे ऐसे जैसे जड़ें बनाती जाती है आपके मन में, जब तक आप उसको पा नहीं लेते, वो आपको इच्छा अंदर से खा जाती है, और आपको ये मोहित बना के रखती है कि यही आपका शरीर है, यही आपकी दुनिया है, यही तो आपको रहना है, यही तो आपका सब कुछ है, और आप उसमें भगवान की स्मृति नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें बारी बारी भगवान को यहाँ पे भगवान की मेडिटेशन पे फोकस किया जा रहा है कि इच्छा द्वेष से ऊपर उठाने वाले भगवान विष्णु ही है। हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। राधा माता जी, बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही ऐसा मन खुश हो गया सुन के। मेरी एक दुविधा है कि इतना सब नॉलेज होने के बाद भी मेरे को ये पता पड़ने लग गया, पहले तो पता ही नहीं पड़ता था, कि रिएक्शंस तो अभी भी उसी स्पीड में ही हो जाते हैं, भले ही 10% कम हुए हो, है ना। पहले मैं सोचती थी अब तो मुझे सब नॉलेज हो गई, तो मेरे तो 50% मैंने सब कंट्रोल कर लिया। अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि वो 10% भी कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि कोई बात आपने सुनी, आपके मन माफिक नहीं है, तो रिएक्शन हो जाएगा।
भले आप रिएक्शन पे कंट्रोल कर लो, पर एक बार तो मुंह से निकल जाता है ना, वो रिएक्शन पता पड़ जाता है, और फिर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, पहले कंट्रोल करने की भी नहीं सोचते थे। तो आपको हमसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेशन है मन में। आपको क्या लगता है कि कितना आपके रिएक्शंस कंट्रोल हुए इतने दिन में, जिससे हम मोटिवेट होके थोड़ा और कर पाए अपने आप को वश में? थैंक यू माता जी। आपकी प्रोत्साहन के लिए बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन की सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि सबके जीवन की परिस्थितियां एक जैसी हैं। तो अक्सर हम चाहते हैं अच्छा रिएक्शन देना, जैसे जब हम जप नहीं कर पाते, हम जप करना चाहते हैं पर शायद नहीं कर पा रहे, उतना नहीं कर पा रहे जितना चाहते हैं। उसी प्रकार हम क्रोध कम करना चाहते हैं, हम हम काम क्रोध मोह से ऊपर उठना चाहते हैं, पर उतना नहीं उठ पा रहे जितना हम उठना चाहते हैं। राइट, सेम चीज है। बट ये स्वाभाविक है कि हम इतनी जल्दी उठ नहीं सकते। अगर इतना ही आसान होता तो फिर आज आप में से बहुतों को 3 साल या 3.5 साल हो गए इस ग्रुप से जुड़े हुए, तो अभी तक तो हम में से बहुतों का कल्याण हो चुका होता। तो भगवान की भक्ति जो है उसमें जितनी इंपॉर्टेंस हमारी सेवा है, उतनी ही इंपॉर्टेंट पेशेंस है। पेशेंस, जैसे हम कई रिलीजन्स में देखते हैं, वो कहते हैं कि विश्वास और धैर्य, ये दोनों चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। और जितना हम स्मरण करते हैं भगवान का, और कई बार हमसे जब कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो हम भगवान को ऑनेस्टली कह देते हैं कि मेरे से ये टॉलरेट नहीं हो रहा, पर आप तो प्रसन्न वदनम के हो, आपको तो कभी कोई, आपके तो पैर छाती पे कोई पैर मार जाता है तो आप उठ के नमस्कार करते हो। तो थोड़ी सी कृपा हम पे भी बरसा दो आप, हम भी थोड़े शांत हो जाएं, क्योंकि राजसिक और तामसिक गुणों में तो हम रहते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं पर आसान किसी के लिए भी नहीं हो। राधा माता जी, इवन आई हैव अ क्वेश्चन। माता जी, क्वेश्चन ये है कि जब आप यंगस्टर्स को प्रीच करते हो, जैसे कि आपने कहा कि इच्छा ही, मतलब इच्छा होती है, इसी वजह से हम अट्रैक्टेड रहते हैं, ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। इस उम्र पे आकर इच्छा को कैसे फिल्टर करना है, शायद यहाँ आकर हमने 1-2% सीखा होगा पिछले 3-4 साल में। लेकिन यही वो इच्छा है जो किसी बच्चे को मोटिवेट करती है काम करने के लिए या कुछ पाने के लिए। कि अगर हम, मैं नहीं कह रही कि उनको भक्ति का बीज ना डालें, लेकिन अगर भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण और इच्छा ना हो तो वो कैसे अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे? आई नो अल्टीमेट सक्सेस ये, मतलब कि कृष्ण की प्राप्ति है, बट वो कॉन्सेप्ट आज के जीवन शैली में बच्चों को किस तरह से समझाई जाए? पहली चीज, यंगस्टर्स को स्पेशली, क्योंकि मटेरियल चीजों से एक तरफ वो चकाचौंध होते हैं पर दूसरी तरफ मोटिवेट भी होते हैं बेटर करने के लिए। तो दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड ये है कि माता जी, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर कोई ऐसी बेसिक चीज है जो मुझे चाहिए है, तो मैं ये समझ रही हूँ कि उसकी इच्छा मेरे मन में जागृत होगी और मुझे प्रभु को समर्पित करना है कि अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। और फिर वहां पर मैं चांटिंग करूं कि वो, मतलब उनको मैं समर्पण करके उसका भोग कर रही हूँ, लेकिन वो इच्छा ही ना हो और हम एकदम zen मोड में जाए, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वो इच्छा आपको ड्राइव भी करती है टू वर्क हार्ड apart from doing your chanting. So that is my question, like first do your chanting but to work hard during the day, वो एक मोटिवेशन भी देती है। तो माता जी, ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि वो इच्छा को और ज्यादा फिल्टर कैसे कर सकते हैं, और क्या यंगस्टर्स को ये समझाना कि मतलब इच्छा ना, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं समझ में आता कि भक्ति में इस तरह से करिए। सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? जी, थैंक यू माता जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है ये तो, सबके लिए कॉमन है ये तो। और सिर्फ यंगस्टर्स में तो होता ही है। एक्चुअली हम सच में अगर एडमिट करें तो हम में अभी भी है। ये हम नहीं कह सकते कि हम, क्योंकि हम इस ग्रुप में है तो हमारी इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं है, हमारे में भी होती है।
और भगवान को सारी इच्छाएं मालूम है। यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो इच्छाओं से क्योंकि वो एक्चुअली इच्छा ड्रिवन होते हैं, उनको इच्छा ही आगे ड्राइव करती है, तो उनके लिए, क्योंकि वो सपोज वो भक्ति से ज्यादा जुड़े हुए नहीं है और उनको जुड़ने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसे केस में उनको हम ये शिक्षा दे सकते हैं। और जैसे हम आज विराट रूप की मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, ये उनके लिए है जो इंटरेस्टेड नहीं है। हम जब भी कुछ ब्यूटीफुल देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि एक्चुअली में सब ये जो ब्यूटी है ये भगवान की ब्यूटी है। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, हम वेकेशंस पे अगर बच्चों को कुछ अच्छा दिखाते हैं। सेकंड, अगर सिर्फ ये चीज हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप इच्छा है रखो, अपनी मोटिवेशन से बढ़ो, बट आपकी जो भी, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि वो सारी ग्रेड्स बताते हैं कि पहले मेरी भक्ति करो, ना मन मेल में लगाओ, वो नहीं लगे तो ये करो, फिर ये करो, लास्ट में वो क्या कहते हैं कि आपसे कुछ भी मेरे से रिलेटेड नहीं हो रहा, तो आप अपने कर्मों के जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। तो जैसे हमें बहुत सारी प्रेयर्स के एंड में ये कहा जाता है, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है नाम जब हम करते हैं उसके एंड में भी हम ये कह सकते हैं भगवान को कि जो भी मैंने किया ये आपका। तो वो उनकी, जैसे आपने सपोज नाम जपा और आपने बोला ये आपके लिए, तो उससे आपको भक्ति मिलेगी और उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। एक्चुअली में यही होता है। तो बच्चों को हम ये बताते हैं कि आपके जो भी रिजल्ट है वो भगवान को दे दो, क्योंकि उस नहीं तो फिर आप उसमें आ जाते हो, रिएक्शन और उसमें, एक्शन और रिएक्शन, वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद भगवान के ऊपर होता है किसको कैसे अपनी तरफ खींचना है। पहले पहाड़ दिखा के, ओशन दिखा के, किसी ने, अब जैसे एक एक छोटे बालक हैं और वो दोनों भाई हैं, दे वर लाइक 13 एंड आई थिंक 15। तो जब तक वो 10-11 के थे तब तक वो मंदिर जाते थे, खुशी खुशी जाते थे। फिर वही टीनेज ईयर्स में उनको थोड़ा सा वो होने लग गया कि हम क्यों जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की इंटरेस्ट है। तो वो 13 ईयर ओल्ड वाला बच्चा अपने एग्जाम्पल बता रहा था कि मैंने कृष्ण भगवान को जाके कहा कि आप कुछ भी नहीं हो, अगर आप हो तो बताओ, आज कुछ मुझे करके दिखाओ। एंड वो आरती खत्म हुई, वो बैठे हुए थे जहां पे आरती के सामने जहां लोग खड़े होते हैं, और जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, उन्होंने भगवान की माला जो थी ऐसे ऑडियंस में फेंकी और उस लड़के के गर्दन में जाके गिर गई, उसके ऊपर जाके गिर गई। और वो यही कह रहा था कि उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ मेरे मम्मी पापा के कृष्ण नहीं है, ये मेरे भी कृष्ण है। तो भगवान को किसको कैसे खींचना है वो खींच लेंगे, बट जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो बहुत भौतिक इच्छाओं से युक्त है, उसके लिए एक ही एडवाइस होता है, आपकी जो फल मिले आपको वो भगवान को दे दो, वो अपने तक मत रखो ये कि मैंने किया है, मैंने किया है। पर भगवान ने आपको एबल बनाया है, भगवान ने आपको एबिलिटी दी है करने की। एंड आपका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट कर दें तो आई एम सॉरी मेरे को। थैंक यू माता जी, यही था कि इच्छा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, फर्दर फिल्टर कर सकते हैं, तो और बच्चों को कैसे समझाना है। okay. इच्छा हम फिल्टर भगवान को बता सकते हैं कि ये मेरी इच्छा है और मेरा मन इस पे अटक चुका है, अब या तो आपको मुझे दे दो या मेरे मन को जो अटका हुआ है उसको हटा लो। दोनों आप ही कर सकते हो, वो हम नहीं कर सकते। पूरी भी वही कर सकते हैं या हमारे मन को जो विचलित हो चुका है उस इच्छा से, उस मन को शांत भी वही कर सकते हैं, हम दोनों नहीं कर सकते। पर हमें ऑनेस्टली भगवान के साथ डील करना चाहिए, कोई दो रूप नहीं बनाना चाहिए। That's it. माता जी बहुत ही फनी सा थैंक यू एक्सपीरियंस हुआ माता जी। मेरे को, बहुत जी। ही फनी सा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं 3 दिन कॉन्फ्रेंस में थी तो भगवान को याद करने का तो समय ही नहीं मिला, है ना, मतलब बिल्कुल याद करने का ही वो नहीं था। बस क्या हो जाता था, भगवान जी माला नहीं हुई, भगवान जी याद करना चाह रहे थे, टाइम नहीं मिला और सो गए। पर और उस समय इच्छाएं भी डेवलप हो गई, है ना। तो जो मेरी 3 इच्छाएं डेवलप हुई भगवान को बिना याद किए, जब मैं घर आई तो वो तीनों इच्छाएं पूरी हो गई मेरी, एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक।
जब वो इच्छाएं पूरी हुई तो मैंने कहा आपने तो बिना मांगे ही दे दिया, है ना, मतलब आपको याद भी नहीं किया, पर जो इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी। तो भगवान को कई बार ऐसे भी याद कर लेते हैं हम। उनको आपकी इच्छा सुनाई दे गई थी मनी में, वो हृदय में बैठे हैं, तो वो आपको ये बताने चाह रहे थे कि आपने मुझे याद नहीं किया पर मैं आपको हमेशा याद करता हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। आपने जो भी आपका कर्म से आप जो भी होता है वो फल आप भगवान को दे दो करके। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो गलत भी होते हैं, तो वो उनको कैसे दे दे, मतलब देने की प्रोसेस क्या है? मैंने मतलब आज जो भी कुछ विन किया है, समझो एक ट्रॉफी विन की है, तो ये आपकी है, आपके वजह से हुई है, ऐसा अर्पण करना है। मन से आप सपोज मन, बेसिकली जब हम कहते हैं कि मनः कृष्ण निवेश है, ये ना के ना प्रकारे ना, कोई भी प्रकार से मनः कृष्ण निवेश है, मन कृष्ण में निवेश होना चाहिए। आप मन से अर्पित कर रहे हो, आप उनके आगे जाके 5 दिन ट्रॉफी रख दोगे तो छठे दिन तो आपको उठानी पड़ेगी ना, सफाई करने के लिए या ऊपर रखने के लिए, हमेशा थोड़ी रखे रहेगी वहीं पे। तो जो भी, जब हमसे गलती इंटेंशनली हो वो अलग चीज है, जब हम जानबूझ के कर रहे थे। बट सपोज आपसे कोई गलती, जैसे भूल हो जाना और गलती हो जाने में डिफरेंस होता है, तब हम ये कह देते हैं कि भगवान जो भी मेरे से भूल हुई मुझे क्षमा करें, जो भी मेरे से एक्शन हुए वो आपको अर्पित। और जब इंटेंशनली गलती हो तो भी एडमिट करिए कि मेरे से आज भूल हुई। हमारी सोसाइटी में जब किसी से भूल हो जाती है तो हम उससे सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सॉरी बोले। सबसे पहले हम बोलते हैं कि सॉरी बोलो, उसके बाद लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सॉरी बोलने से ज्यादा जरूरी क्या है, उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सॉरी तो कोई भी बोल सकता है, कोई बिना मन में चाहे भी सॉरी बोल सकता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं तब भगवान को हमारी सिंसियरिटी नजर आती है कि हाँ तुमसे भूल हुई, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थैंक यू। कोई और प्रश्न? थोड़ा लेट हो गया तो हम मंगल ध्वनि करेंगे। थैंक यू। संध्या माता जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा तारा माता जी, की लर्निंग लेना चाहोगे आप? जी माता जी जी। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही खूबसूरत सारी गुत्थियां सुलझा देते हैं आप, तो सारी गांठें सुलझ जाती हैं। आज की श्लोक में और आज की सारी वार्तालाप में जो बात समझ में आई वो यही है कि कृष्ण सर्वव्यापक है, सर्व आकर्षक है और पूर्ण पौरुष है। एक सूक्ष्म कण से लेकर विशाल अंतरिक्ष तक सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है और कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। वेरी ब्यूटीफुल माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा विनी माता जी, मंगल जी ध्वनि। माता जी। जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।
Hari Nam Sankirtan ki Jai. Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhecha, kripa sindhuja evacha, patat nam pavne bhayo, Vaishnavo namo nama. Hare Krishna. So much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. राधा थैंक यू सो मच राधा माता जी. थैंक राधा माता जी आप एंड करोगे या तारा माता जी को बोल? ठीक है, तारा माता जी आप एंड कर दीजिए, थक गए राधा माता जी. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी बहुत ही आनंद संपन्न हुआ. हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी. अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं. साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हमें कृष्ण की अनन्य अनन्य भक्ति कर सकें, जो कि पूर्ण पौरुष है, पूर्ण सर्व आकर्षक है और इस अहम अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सके. तो हमारी अपनी भक्ति की शक्ति के लिए हम एक प्रार्थना करते हैं सभी मिलकर. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज लेट हो गए हैं. स्टोरीज तो बहुत दिमाग में घूमती रहती है. हरे कृष्ण तारा माता जी. हरे कृष्ण तारा माता जी. दंडवत प्रणाम. आज Hare Krishna. गरिमा सबको माता दंडवत जी प्रणाम. के Thank you so जेई much. मेंस, गरिमा माता जी के बेटे, गरिमा माता जी के बेटे का जेई मेंस का मेन पेपर है माता जी. आज उसने कहा है मुझे कि मेरा एक चैंटिंग राउंड करा देना. राघव नाम है माता जी. ईश्वर से प्रार्थना है कि गरिमा माता जी के सुपुत्र राघव, आज उनका मेंस का पेपर है और उन्हें सफलता मिले. कृष्ण कृपा बनी रहे, कृष्ण उनके साथ जाएं और उन्हें उचित परिणाम उनको दें. और उनके अंदर भी वही भावना है जो आज माता जी ने समझाया है कि जो भी कुछ कार्य करें वो सारे कर्म कृष्ण को अर्पण कर दें. तो देखिए एक सुनिश्चित और खूबसूरत परिणाम उनको मिले. उनके लिए हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा माता जी. एक छोटी सी लाइन में आज के लिए जोड़ना चाहती हूँ. आपने कहा कि आपके मन में होता है, आप बोलते नहीं हो, भगवान जी सुन लेते हैं. तो मैं क्वेश्चन करती नहीं हूँ, पर देर सवेर मेरे हर क्वेश्चन का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे जवाब मिल जाता है. क्वेश्चन करने की इतनी हिम्मत नहीं या आदत नहीं या कैसे, पर जवाब मिल जाता है कहीं ना कहीं. तो कृष्णा हमारी वो सुन लेते हैं हमारी प्रार्थना या हमारे मन के भाव. बस ये कहना चाहती हूँ. हरे कृष्णा. धन्यवाद. सबको